हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आई एम प्रेम, योर मैथ्स एजुकेटर। आपका स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी क्लास 9 एंड 10 पे। बट आज एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। सारे फॉर्मूलाज एक वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर रियल नंबर से एवरीवन। तो हमारे रियल नंबर में बेटा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो? HCF LCM का एक रिलेशनशिप है फॉर टू नंबर्स। HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू द LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर MCQs में आते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल में बेटा हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना हमें। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसके हम रूट्स की बात करें, इसके जीरोस की बात करें बेटा, तो हमारा जीरोस है अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? इट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ऑल्सो अगर आपके पास जीरोस या आपको रूट्स पता है तो आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। कैसे? यू कैन राइट इट एज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या जीरोस। ओके, यू कैन राइट। आपके पास ये डिपेंड करता है आपके पास पॉलिनोमियल है या फिर आपके पास क्या है बेटा? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोस। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, इफ अगर आपको रूट्स गिवन है तो हाउ टू फॉर्म द पॉलिनोमियल, यू कैन यूज दिस। एंड कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है बेसिक जो कि आपको ध्यान रखनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटीज आप यूज करते हो फॉर फैक्टराइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनका आपको ध्यान रखना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। ऑलराइट, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका क्या था बेटा? अगला चैप्टर आपका था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, अगर हमारे पास एक इक्वेशन लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, दोनों रिप्रेजेंट करेंगी स्ट्रेट लाइंस को। तो अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स है बेटा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो स्ट्रेट लाइन्स का पॉसिबिलिटी क्या? कि दोनों इंटरसेक्ट कर सकती है। तो इंटरसेक्ट करेगी, दे विल हैव वन पॉइंट इन कॉमन। तो उस केस में हमें क्या मिलता है बेटा? हमें उस केस में मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। एंड उसके लिए कंडीशन क्या है हमारा? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नाउ दूसरा केस क्या हो सकता है कि दे कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब? जब दोनों में क्या हो? दोनों ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर, तो दे विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन। इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे दोनों के इक्वेशन को। तो उसका कंडीशन क्या है बेटा? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। एंड अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स है, कभी नहीं मिलते, तो विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन बिकॉज कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा उनके बीच। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या है बेटा? कंडीशन इट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एंड कुछ याद रखने की ट्रिक्स क्या है बेटा? नेवर इक्वल मतलब क्या? अगर ये इक्वल नहीं रेशियोज तो इट इज यूनिक। ऑल इक्वल, अगर सारे रेशियोज इक्वल है बेटा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इफ टू इक्वल एंड नन, वी कैन सी दो इक्वल एंड तीसरा नहीं, तो वी कैन सी पार्शियल इक्वल, दैट मींस नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते जाओ। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, जहां पे ए जीरो नहीं होगा। एंड यहां पे हम कैसे करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाउ टू फाइंड द रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा ये हमारा क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यस। और इसको आप डी या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ डेल्टा से किया है, तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, यू कैन सी दैट ये हमारा, वी कैन सी दैट ये स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं होगा। तो सेकेंड, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वी कैन सी दैट नेचर ऑफ रूट्स इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है बेटा। डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डेल्टा इक्वल टू जीरो है बेटा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। डेल्टा इज लेस देन जीरो, दैट मींस नो रियल रूट्स आर देयर। तो नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। याद करने का ट्रिक बेटा, नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का, यू विल बी गेटिंग व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिग डेल्टा डिसाइड करता है क्या? नेचर ऑफ रूट्स। एंड अगर पॉजिटिव है बेटा, इट इज पॉजिटिव, दैट मींस रियल एंड दो इक्वल रूट्स होंगे, दो अनइक्वल रूट्स होंगे। इफ इट इज इक्वल टू जीरो तो एक रूट होगा। एंड नेगेटिव है मतलब क्या? इट इज लेस देन जीरो, दैट मींस नो रियल रूट्स आर देयर। ये याद करने की कुछ तरीके आपके ट्रिक्स है। चैप्टर 5 आ चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा एपी में। तो एपी में वी आर हैविंग व्हाट? अगर हमें देखना है कि फ्रॉम बिगिनिंग इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द nth टर्म, फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टू d। यहाँ पे हमारा a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, an हमारा nth टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? d कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ओके, an माइनस an माइनस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या दे देगा? हमें देगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, लाइक a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। आई होप यू कैन जस्ट गो फॉर इट लाइक दैट। एंड अगर एंड से फाइंड करते हैं बेटा तो an इक्वल्स टू होता है l माइनस n माइनस 1 डी, जहाँ पे हमारा l क्या है? l इज आवर लास्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, an हमारा nth टर्म है। ये फॉर्मूलाज थे। इसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं किसके? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के, उसको भी देखते हैं क्या क्या है वो।
तो व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जब गिवन हो बेटा तो कौन सा फॉर्मुला यूज करोगे आप, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपके पास क्या, आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है तो आप ये फॉर्मुला यूज करोगे। एंड इफ यू आर हैविंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स देन S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू n और n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पे n हमारा nth टर्म है, l हमारा लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिस वाज अबाउट AP। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मुलाज देखते हैं। अगर हमारे पास बेटा कोई दो पॉइंट्स है लाइक A B, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x2, y2, तो बेटा इनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको पता है कि थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक यूनिक लाइन पास करती है, तो इसकी दूरी क्या होगी फ्रॉम A to B, वी गेट इट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट इस पे C लाई करता है सच दैट कि इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n, तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट C के xy, तो इट विल बी गिवन बाय व्हाट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ अगर ये C मिड पॉइंट है बेटा दैट मींस इट इज इन द मिडिल ऑफ दिस AB, है ना, तो इट विल बी व्हाट, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। जस्ट इजी एज दैट। कितने आसानी से फॉर्मूलाज देखो याद हो रहे हैं आपको, कुछ हार्ड नहीं इसमें, इजी है। अगला चैप्टर हमारा बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में बहुत लोग हैं, तो मैंने सोचा इसको भी करवा देता हूँ। कुछ नहीं है, देखो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने कंसीडर किया हमारा एंगल है, हमने एंगल किसको लिया, ए को, तो ए के साथ वाला एंगल हम उससे कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल है, उसको हम कहते हैं हमारा बेस। एंड इसके जो अपोजिट हमारा एंगल हो, एंगल के अपोजिट जो साइड है BC, उसको हम कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल है, जो कि हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो हमारे जो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें से हम 3 देख रहे हैं एंड बाकी 3 क्या इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा को हम कैसे कहते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, इसको आप लिख सकते हो P अपॉन H। एंड हमारा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड हमारा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने का एक तरीका है, क्या कहते हैं बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाइक लिखते हैं ना PBP एंड HHB, लाइक दैट, इस तरीके से। एक और है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो लाइक दैट यू कैन रिकॉल दिस, इसको आप याद कर सकते हो। चलिए अब हमारा जो रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या कहता है कि साइन देखो, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो इफ यू नो साइन कॉस टैन यू कैन फाइंड दीज रेसिप्रोकल रिलेशंस एज वेल। तो आपके 6 के 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन फाइंड इट दैट वे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम देखेंगे अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, लाइक हमारे पास साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट है। तो 0 30 45 60 90 हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उन पे इनकी वैल्यू क्या होती है। तो साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1 upon √2, साइन 60 is √3/2 एंड साइन 90 is 1। cos 0 is 1, cos 30 is √3 upon 2, cos 45 is 1 upon √2, cos 60 is 1/2 एंड 0। नाउ tan को कैसे फाइंड कर सकते हो आप, sin a upon cos a, cos a is 1 upon sin a एंड sec a is what 1 upon cos a, cot a is 1 upon tan a। तो अगर आपको कोई एक भी पता है बेटा तो आप बाकी सब फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, यू कैन गो फॉर इट लाइक दैट, इजी है सब, इजी है। ओके चलिए, एंड यहाँ पे इसको अगर याद करने का एक तरीका आपको चाहिए तो एक टेबल बना के मैं दिखाता हूँ कैसे याद करना बेटा। देखो आपके पास अगर देखो साइन निकालो आप, साइन ऑफ ए, अगर हमारे पास क्या बेटा, पहले लिखेंगे 0 30 45 60 एंड 90। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, विल बी स्टार्टिंग विद 0। ओके, हम क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 कर दिया हमने यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना बेटा, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ओके, 4 से डिवाइड करो, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, कर दिया सभी को 4 से डिवाइड। अब कुछ नहीं करना बेटा, इन सभी का आपको स्क्वायर रूट लेना है। ओके, स्क्वायर रूट लेना है, ये मैं साइन के लिए बता रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, साइन के लिए। तो 0.4 इज 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 1/4 वी कैन सी स्क्वायर रूट क्या है बेटा, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/2, √2/4 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड √3/4 क्या आ चुका है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, एंड 4/4 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो बेटा आई होप यू कैन सी साइन की वैल्यू आ चुकी है, साइन है। अब कॉस में कुछ नहीं करना होता, कॉस में क्या करो आप, उल्टा स्टार्ट कर दो। ओके, 1 से लिखो 1, उसके बाद क्या बेटा √3/2, इट विल बी 1/√2, यहाँ पे 1/2 एंड इट विल बी 0। तो आपके पास साइन कॉस आ चुके हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनका यूज करके आप जैसे tan विल बी साइन अपॉन कॉस ए, एंड बाकी तो फाइंड आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। इफ यू नो दिस 3 यू कैन फाइंड द अदर 3 आसानी से, है ना। चलिए अब इसके बाद आपके पास थे फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज है, दे आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मुलाज थे जो आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में थे, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर लाइक दिस यू कैन जस्ट ज्वाइन अनअकैडमी, जहां पे अभी चल रहा है आपको 60% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, एंड आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है, एंड ये ऑफर वैलिड टिल 31 अगस्त ओनली। तो इफ यू वांट टू अवेल द ऑफर यू कैन यूज माय कोड PSS07। ओके, मिस आउट नहीं करें, ऑफर 31 अगस्त तक ही है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे हम क्लासेस में। सो टिल द टाइम अगेन बच्चों,
एग्जाम की तैयारी करते रहें, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बाय एवरीवन।